ओके तो वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन असाइन। जब एक वैल्यू को किसी वेरिएबल को एक दफा असाइन कर दिया गया है उसे दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। वो हमेशा जब तक आपका प्रोग्राम वर्किंग में रहेगा वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, हम इसको एक दफा एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारी कोडिंग स्क्रीन है और ये हमारी मेमोरी है। तो हम पहले देख लेते हैं अगर वैल्यू कांस्टेंट ना हो तो तब क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया ए नाम से जिसकी वैल्यू है ए और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो मेमोरी में क्या होगा, ए नाम का एक बॉक्स बना यानी मेमोरी लोकेशन बनी और उसके अंदर जो वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की है वो आ जाएगी, वो है 10। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट लाइन में हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, इस वैल्यू को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 20 कर दिया। तो अब मेमोरी में भी क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 10 थी ना, तो अब ये 10 से कट के क्या होगी, जो नई वैल्यू हमने असाइन की है 20, वही वैल्यू अब यहाँ पे आपको नजर आएगी 20। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी वेरिएबल वैल्यू। हम इसके प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। तो ये हमने सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। ये यहाँ पे क्या था, इंट इज इक्वल टू 10, यही हमने यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे हमने उस वैल्यू को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमने उस वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट करवा लिया। तो प्रिंट करवाने के लिए सी आउट डबल एंगल ब्रैकेट और ये हमने एक मैसेज शो करवा दिया, ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। और फिर जहां पे वो वैल्यू स्टोर है ए वेरिएबल की, उसको हमने प्रिंट करवा ली। ठीक है, तो अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आउटपुट आपको नजर आएगी, 10 आएगी या 20 आएगी? जाहिर सी बात है वो वैल्यू आपकी क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो चलते हैं हम सी प्लस प्लस के टूल पर। तो यहाँ पे हमने वही सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 10, बाद में हमने उस वैल्यू को चेंज कर दिया है और फिर हमने उसको प्रिंट करा। तो देखना, अब जो हमने जब वैल्यू को चेंज, जो नई वैल्यू को स्टोर किया था वही हमें आउटपुट मिलेगी। मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल कर लेंगे कि भाई इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0 एरर हमें रिसीव हुआ, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। उसके बाद हम इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, देखो जो हमने बाद में वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो हमने स्टोर करवाई थी बाद में, वो प्रिंट हुई है। ठीक है, तो ये देखो a इज इक्वल टू 20, वो वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, प्रिंट हुई। अब आ जाते हैं हम अपने कांस्टेंट की तरफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सारे को अरेज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ दोबारा से a नाम से, और इस दफा जो उसकी वैल्यू है वो है 50। तो मेमोरी में क्या बना, एक बॉक्स बना और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। अब इसमें हमने चेंजिंग क्या करनी है, जो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट। मैं सिर्फ इस डेटा टाइप से पहले एक कीवर्ड लगा देता हूं, कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट। तो अब जब मैं इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को क्या कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ। तो अब जो हमारा कंपाइलर है वो इस बात को इजाजत नहीं देगा कि आप इसको चेंज कर सकें। ठीक है, वो कहेगा इसको नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये इस तरह की वैल्यू है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अब वो वैल्यूज किस तरह की होती है, जैसे पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है। इसी तरह इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, क्या वो चेंज होती है? नहीं, वो भी चेंज नहीं। तो इस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और उन्हें स्टोर करवाने के लिए हम कॉन्स्ट की वर्ड का यूज करते हैं। इसके भी हम प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, वही काम, सिर्फ हमने क्या किया, कॉन्स्ट इंट डेटा टाइप से पहले हमने क्या कर दिया, कीवर्ड लगा लिया और वैल्यूज को चेंज कर दिया। यहाँ पे 50 और यहाँ पे उसको जब हमने चेंज करने की कोशिश की तो देखना अब एरर आएगा। हम जाते हैं अपने एडिटर में। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करता हूँ कॉन्स्टेंट, पुराने वाले प्रोग्राम में जो हमने पहले देखा था। तो अब देखना, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, तो मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एरर, लाइन नंबर 6 पे एरर रिसीव हुआ जहां पे हम उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। एरर क्या है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। वो कह रहा है ए जो है रीड ओनली वेरिएबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज हुआ है, इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अब अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तो अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखो कोई भी एरर मुझे रिसीव नहीं होगा। देखो अर्निंग 0, एरर भी क्या हो गया, 0। और अगर मैं इसको रन भी करवाऊंगा तो ये परफेक्टली रन करेगा।
ठीक है, तो देखो जो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवाई थी 10 वही यहाँ पे क्या हुई है, प्रिंट हुई थी। ठीक है, ये देखो 10 और यहाँ पे वो 10 ही प्रिंट हुआ, तो ये होती है हमारी एक्चुअल कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू को हम इस तरह से चेंज नहीं करवा सकते कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।